Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, Amazon's #1 best selling author and a speaker. दोस्तों, मैंने रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के ऊपर और अप्रिसिएशन के ऊपर और इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर कुल मिलाकर के अभी तक सिर्फ 3 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो तीनों वीडियोस वाइडली अप्रिसिएट हुए हैं। मेरे पास काफ़ी कंपनीज़ के HR मैनेजर्स के कॉल्स आए हैं, उनके मैसेजेस आए हैं, उन लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है वो वीडियोस बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो वीडियोस उनके लिए काफ़ी वैल्यू एड प्रूव हुए हैं। दोस्तों, मैं उनके मैसेजेस से और कॉल से काफ़ी इनकरेज हुआ हूं और मैंने आज ये नेक्स्ट वीडियो बनाने का सोचा है एप्रिसिएशन के बारे में, प्रेज़ के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी को प्रेज़ ऑफ़र करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे वो पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिनमें मैंने एप्रिसिएशन और रिकग्निशन के बारे में बात की है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, एक जो वीडियो है जो आज के वीडियो से काफ़ी कनेक्टेड है, वो है 7 डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के 7 ऐसे कौन से फ़ायदे होते हैं, उसकी मैंने उस वीडियो में बात की थी। आप चाहें तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके, इन्फो कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन क्विकली मैं आपको वो 7 बेनिफिट्स रिहर्स या रिवाइज करवा ही देता हूँ ताकि आगे का वीडियो आपके लिए समझना आसान हो जाए। दोस्तों, जब हम किसी को अप्रिसिएट करते हैं, सिंसियरली किसी को प्रेज़ करते हैं, तो बहुत तरीके के बेनिफिट होते हैं। लेकिन कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें 7 मेन बेनिफिट्स हो सकते हैं और वो बेनिफिट्स इस तरह से हैं। पहला बेनिफिट ये, एक सिंसियर अप्रिसिएशन जो है वो आपका स्ट्रेस बस्टर होता है। देखिए, आज के ज़माने में सब लोग स्ट्रेस से ग्रसित हैं, हर किसी को स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस बस्टर होता है। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट जो है वो है आपकी मेटाबॉलिज्म रेट इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा बेनिफिट, आपके लोगों की इनोवेट करने की कैपेबिलिटी जो है 33% तक बढ़ जाती है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ जाती है। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आपके यहाँ का एट्रिशन रेट बहुत कम हो जाता है, या मैं कहूँ लॉयल्टी बहुत बढ़ जाती है। और जब लॉयल्टी बढ़ जाती है तो आपको क्विकली एम्प्लॉय रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। और देखिए, एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी की करीब 150% तक होती है, जो कि बहुत हाई कॉस्ट है। दोस्तों, इस तरह से आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, जो कि 6th बेनिफिट हुआ। और 7th बेनिफिट जो मैंने बताया था वो ये कि एप्रिसिएशन से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जब भी किसी को अप्रिसिएट किया जाता है या कोई हमें अप्रिसिएट करता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। दोस्तों, ये जो हार्मोन है ये एक तरह से फ्रंट वॉरियर होता है किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर वायरस से लड़ने के लिए। बहुत कमाल का एंटीबॉडी ये हार्मोन होता है। दोस्तों, ये थे अप्रिसिएशन से होने वाले 7 बेनिफिट। लेकिन अब लोगों का सवाल ये होता है कि जब हम किसी को प्रेज़ करें तो क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम ध्यान रखें ताकि हमारी प्रेज़ अदर वे राउंड ना ली जाए, अदरवाइज़ ना ली जाए, उस प्रेज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्विकली मैं आपसे शेयर करूँगा वो 6 एलिमेंट जो कि प्रेज़ के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो एलिमेंट है प्रेज़ का वो है इट मस्ट बी सून इनफ। ये बहुत जल्दी होनी चाहिए। जैसे ही आप किसी को कोई अच्छा काम करते हुए पाएँ तो तुरंत आप उसको अप्रिसिएट करें। आप किसी ओकेजन का, किसी मौके का, किसी काम के ख़त्म होने का वेट ना करें। दोस्तों, टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, स्पेशली प्रेज़ के केस में टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ये सून इनफ होनी चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है अच्छी प्रेज़ का दोस्तों वो है कि ये सिंसियर होनी चाहिए। देखिए, अगर सिंसियर नहीं है तो आपके सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, जो शब्द हैं आप जो बोलेंगे वो एकदम शैलो महसूस होंगे, एकदम बहुत ही होलो महसूस होंगे, जिससे कि लोग इसको अदरवाइज़ ले सकते हैं। सो दोस्तों, आप जो भी अप्रिसिएशन करें, जो भी प्रेज़ ऑफ़र करें, वो प्रेज़ आपकी सिंसियर होनी चाहिए। तीसरा एलिमेंट दोस्तों ये है कि आप जो भी प्रेज़ किसी के लिए ऑफ़र कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। सो दोस्तों, अभी तक 3 मैंने जो आपको एलिमेंट्स बताए वो नंबर 1 इट मस्ट बी सून इनफ, नंबर 2 इट मस्ट बी सिंसियर इनफ एंड नंबर 3 इट मस्ट बी स्पेसिफिक इनफ। उसके बाद 4th बेनिफिट जो है दोस्तों वो है कि आप जब भी किसी को प्रेज़ ऑफ़र करें तो वो प्रेज़ जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, टोटली पॉजिटिव होनी चाहिए, 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। उसमें कोई इफ़ या बट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई क्रिटिकल फीडबैक नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के आड़ में कभी कभी हम आलोचनाएं करने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। उस टाइम कोई कमेंट ना कीजिए, कोई फीडबैक ना दीजिए। फीडबैक को, इस तरह के कमेंट को आप मे बी अप्रेजल साइकिल के लिए छोड़ दीजिए, या फिर जब नेक्स्ट इस तरह का काम किसी को देने वाले हैं तब उसको पहले से ये बता दीजिएगा कि इस तरह की गलती हम नहीं करें। लेकिन उस टाइम जब आप प्रेज़ ऑफ़र कर रहे हैं देन कीप इट ओनली पॉजिटिव। दोस्तों, नेक्स्ट जो एलिमेंट है एक अच्छी प्रेज़ का वो ये कि प्रेज़
हमेशा पर्सनल होनी चाहिए। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट ना दें कि इस कंपनी के लोग जनरली ठीक हैं या फिर इस टीम के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आप किसी व्यक्ति को पकड़ें और उस व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक प्रेज़ दें। आप टीम को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, पूरी टीम के बारे में प्रेज़ आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उस टीम के एक एक लोगों को पकड़ करके, एक एक पर्सन को पकड़ करके उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर बोलें, क्योंकि लोगों को ये पॉइंट्स याद रहते हैं और इन पॉइंट से लोग मोटिवेट होते हैं। देखिए दोस्तों, एक रिसर्च किया गया था, बॉब नेल्सन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और अप्रिशिएशन के फील्ड में पीएचडी की थी। उन्होंने अपना रिसर्च जो किया उसमें उन्होंने पाया कि 99.4% लोग जो होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो डे टू डे वर्क के ऊपर प्रेज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हम वो प्रेज़ नहीं देते हैं तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते। इसलिए दोस्तों, आप जब भी प्रेज़ करें तो आप पर्सनल प्रेज़ करें, लोगों का नाम उसमें ज़रूर यूज़ करें और उन्होंने क्या किया है वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करें। लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों एक अच्छी प्रेज़ का, वो ये कि आपकी जो प्रेज़ है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। आप प्रोएक्टिवली किसी को अप्रोच करें और प्रेज़ करें। ऐसा नहीं कि बाय द वे, बाई चांस कोई आपके पास से निकल रहा था या आपके पास आ रहा था, जैसे ही आपके पास आया आपने कुछ अच्छा पॉइंट उनके बारे में, टीम के बारे में, उनके काम के बारे में बोल दिया। ऐसा नहीं है। आप मौका पा करके ऐसा ना बोलें, बल्कि मौका क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। खुद प्रोएक्टिवली सामने वाले व्यक्ति को कॉल करके, उसके पास जा करके या उसको मेल करके उसको प्रेज़ करें। दोस्तों, आई होप ये 6 एलिमेंट्स आपको पसंद आए होंगे और इन 6 एलिमेंट्स की मदद से आप अपनी प्रेज़ को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। मैं क्विकली एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ। नंबर 1, इट मस्ट बी सून इनफ, काफ़ी जल्दी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी सिंसियर। नंबर 3, इट मस्ट बी स्पेसिफिकली किसी पॉइंट को पकड़ करके उसके ऊपर प्रेज़ करें। लेट से किसी एम्प्लॉई ने लेट स्टे करके कोई रिपोर्ट बनाई है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्विकली उस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो फटाफट आपने ईमेल से वो रिपोर्ट ले करके अपना काम चला लिया है, क्लाइंट को सबमिट कर दी। तो जब आप उस एम्प्लॉई को अप्रिसिएट करेंगे या उनको प्रेज़ करेंगे तो ये फैक्ट मेंशन करें कि आपने लेट नाइट स्टे करके रिपोर्ट बनाई और आज सुबह ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। थैंक यू सो मच, आपके कारण मेरी ये इमीडिएटली हेल्प हो गई। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये कि आपकी प्रेज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उस टाइम ना दी जाए। और 5th पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये कि प्रेज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए, सामने वाले का नाम आप ज़रूर यूज़ करें। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये कि आपकी जो प्रेज़ है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। आप खुद ढूंढें इस तरह के पॉइंट जिसके ऊपर आप टीम को प्रेज़ कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, और ढूंढ करके बिना किसी डिले के तुरंत आप उनको प्रेज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें। आई होप ये जो मैंने 6 एलिमेंट्स बताए हैं ये आपके लिए बहुत कारगर, कामगर साबित होंगे, और आप जब भी प्रेज़ ऑफ़र करेंगे तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, और इन पॉइंट्स का ध्यान रख करके जब प्रेज़ ऑफ़र करेंगे तो आपकी प्रेज़ डेफिनेटली इफ़ेक्टिव होगी और किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर के आएगी, किसी को मोटिवेट करेगी, किसी को और ज़्यादा कमिटेड करेगी अपने काम के लिए, अपनी कंपनी के लिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप you have already subscribed the channel. Please do not forget to like and share the video. Thank you very much.